ओडिशा में बीजेपी सरकार के आते ही राज्य के विकास के लिए काम शुरू हो गया है। सीएम पद की शपथ लेने के बाद मोहन मांझी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए, जहां इस बैठक में सीएम ने पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के सभी 4 द्वारों को फिर से खोलने का फैसला किया है। इस बीच ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे थे, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। आपको बता दूं कि मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। कल ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, जहां पीएम मोदी खुद पहुंचे थे, कई बीजेपी दिग्गज नेता पहुंचे थे, और पहुंचे भी क्यों ना, ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली है। ओडिशा में बीजेडी को दरकिनार कर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसी को लेकर सीएम पद की शपथ लेने के बाद से ही मोहन मांझी अपनी पहली कैबिनेट की बैठक भी कर चुके हैं और वहां बड़े फैसले ले चुके हैं। तो वहीं देखिए, सीएम विष्णुदेव साय प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने विभागों की आज से समीक्षा बैठक करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बैठकों में जनता से जुड़ी योजनाओं पर फोकस रहेगा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण 3 महीने से प्रशासनिक कामकाज धीमा चल रहा था। इसी के चलते सीएम साय आज से लगातार विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। सबसे पहले सीएम साय कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की बैठक लेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब कार्यभार संभाला था तो सबसे पहले किसानों के लिए 17वीं किस्त की लागू की थी, जारी की थी, तो किसानों के लिए काम किया था। और ये जो बैठक अब आचार संहिता खत्म होने के बाद बैठकों का मैराथन चलने वाला है, आज इसमें भी सबसे पहले सीएम विष्णुदेव साय कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की बैठक लेंगे और तमाम जनता से जुड़े मुद्दों पर भी बात होगी, जानकारी ली जाएगी। तो वहीं देखिए, इस वक्त की ये बड़ी खबर मिल रही है कि छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047 बनने का काम शुरू हो गया है। मंत्रियों और विधायकों समेत आम नागरिकों से भी लिए जा रहे हैं सुझाव। विकसित भारत की तर्ज पर तैयार हो रहा है विजन डॉक्यूमेंट। मोर सपना मोर विकसित छत्तीसगढ़ के माध्यम से सुझाव मांगना जारी है लगातार, और अलग अलग सवालों को पूछकर सुझाव मांगे जाएंगे। 1 नवंबर को विजन डॉक्यूमेंट किया जाएगा जारी। तो जहां अब नई सरकार बन गई है केंद्र में, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का विजन रहा है 2047, और उसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047 बनने का कामकाज भी शुरू हो गया है। मंत्रियों और विधायकों समेत आम नागरिकों से लिए जा रहे हैं सुझाव। विकसित भारत की तर्ज पर तैयार हो रहा है ये विजन डॉक्यूमेंट, और मोर सपना मोर विकसित छत्तीसगढ़ के माध्यम से सुझाव मांगना जारी है। अलग अलग सवालों को पूछकर सुझाव मांगे जाएंगे और 1 नवंबर को फिर इस विजन डॉक्यूमेंट को जारी कर दिया जाएगा। मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं मेरे साथ रायपुर से, सीधा उनका रुख करूंगी। रोहित, ये पीएम मोदी के विकसित भारत संकल्प का छत्तीसगढ़ एडिशन कहा जा सकता है? बिल्कुल अंजलि, छत्तीसगढ़ एडिशन ही कहा जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने बनने के बाद ये फैसला लिया था कि यहाँ पर 2047 पे छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ की जनता, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि कहाँ देखना चाहते हैं, उनका विजन छत्तीसगढ़ को लेकर क्या है और वो किस तरह का छत्तीसगढ़ चाहते हैं, इस दिशा में एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की जाए, और उसी का कामकाज जो है वो शुरू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वेबसाइट जारी कर दिया है और इस वेबसाइट पर तमाम लोगों से सुझाव मंगाया जा रहा है। चाहे विधायक भी इस पर सुझाव दे सकते हैं, जनप्रतिनिधि भी है वो सुझाव दे सकते हैं, आम जनता से भी सुझाव मांगा जा रहा है कि कौन सी योजनाओं का क्रियान्वयन किस अवधि में किया जाए और 2047 तक आप उस योजनाओं को कैसे देखते हैं। जो स्केल, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है तो उसको किस तरह से रखा जाए, तो वो तमाम लोगों से सुझाव मांगा जा रहा है। और 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर पे इस डॉक्यूमेंट को पेश किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर बड़ा कदम है, लोगों से ही सुझाव मांगकर उन्हीं के दिशा पर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल एक अनोखी पहल कही जा सकती है ये कि जनता के बीच से ही जाए सुझाव, तभी तो बन पाएगा वो विकसित भारत का जो संकल्प है पीएम मोदी का, तभी तो वो पूरा हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनते ही पहल कर दी है विजन 2047 की। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की और हम बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी को देखते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने नई तकनीक को दी है मंजूरी। जमीन के
नक्शे की जगह मिलेंगे यूएल पिन नंबर। और बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान, जियो रेफरेंसिंग के जमीन के विवादों में आएगी कमी। और देखिए ये बड़ी पहल देखी जा सकती है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कर दी है, जो सीएम विष्णुदेव साय ने अब नई तकनीक को मंजूरी दे दी है, जहां जमीन के नक्शे की बदले अब यूएल पिन नंबर दिए जाएंगे। और बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इसको देखते हुए। और अब जियो रेफरेंसिंग से जमीन के विवादों में आएगी कमी। तो देखिए ये जो जमीन विवाद देखे जाते हैं उसको देखते हुए एक अनोखी पहल सीएम विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से। तो वहीं रायपुर से जुड़ी एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर मैं आपको दे दूं कि रायपुर में आज रहेगी पानी की किल्लत। 9 पानी की टंकियों से आज शाम नहीं मिलेगा पानी। मरम्मत के काम की वजह से 10 घंटे तक रहेगा शटडाउन। प्रभावित क्षेत्रों से मांग होने पर टैंकर से की जाएगी पानी की सप्लाई। तो आज रायपुर में पानी की किल्लत रहने वाली है, जल संकट से जूझता हुआ दिखेगा आज रायपुर। 9 पानी की टंकियों से आज शाम को नहीं मिलेगा पानी। दरअसल मरम्मत का काम चल रहा है और मरम्मत के काम की वजह से 10 घंटे तक रहेगा यह शटडाउन। प्रभावित क्षेत्रों में मांग होने पर टैंकर से की जाएगी पानी की सप्लाई। बलौदाबाजार आगजनी मामले में कांग्रेस की जांच समिति आज जाएगी घटनास्थल। पूर्व मंत्री शिव डहरिया के नेतृत्व में 7 सदस्यीय समिति बनाई गई है और लोगों और चश्मदीदों से मुलाकात कर पूरी घटना की लेगी जानकारी। कमेटी घटना के हर बिंदु पर करेगी जांच। समिति जांच रिपोर्ट बनाकर पीसीसी को सौंपेगी। तो देखिए बलौदाबाजार की जो ये आगजनी की पूरी घटना हुई है उसको लेकर साय सरकार तो सख्त है ही, लेकिन विपक्ष की तरफ से भी एक कदम उठाया गया है। जांच कमेटी बनाई गई है जो कि अब बलौदाबाजार आगजनी मामले में कांग्रेस की जो जांच समिति है वो घटनास्थल जाएगी और पूर्व मंत्री शिव डहरिया के नेतृत्व में 7 सदस्यीय की समिति बनाई गई है जो कि लोगों से, चश्मदीदों से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी लेगी। क्या कुछ है अपडेट्स इस पर, उसके लिए मैं रुख करूंगी मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा का। रोहित, हमने देखा है कि बलौदाबाजार आगजनी की घटना को लेकर लगातार कुछ ना कुछ अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं और उसी बीच अब ये अपडेट कांग्रेस के खेमे से, क्या कुछ है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए बड़ी घटना थी और घटना इस प्रकार थी कि ऐसा पहली बार हुआ होगा छत्तीसगढ़ में जब एसपी और कलेक्टर के दफ्तर को ही जला दिया जाए। तो निश्चित तौर पर इस पर सरकार सख्त नजर आ रही है। सरकार उन उपद्रवी तत्वों को जो है वो पकड़ कर जेल के अंदर भेज रही है, लेकिन दूसरी ओर इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। कल भी याद होगा अंजलि कि कल जो छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री हैं रुद्र गुरु, वो अपनी गिरफ्तारी देने पहुंच गए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार से सरकार के 3 मंत्रियों ने आरोप लगाया है कि उनके भड़काने पे इस तरह के कृत्य हुआ है, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक घटनाक्रम लगातार चेंज हो रहे हैं। आज की मैं बात करता हूं तो आज जांच समिति जाने वाली है। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया जो खुद भी सतनामी समाज से आते हैं, उनके नेतृत्व में ये जांच कमेटी बनाई गई है। 7 सदस्य में बिंदा नवागढ़ के विधायक शामिल है, इसके अलावा बिलाईगढ़ के विधायक शामिल हैं, इसके अलावा जिला अध्यक्ष हितेंद्र व्यास भी शामिल है। तो तमाम लोग आज घटनाक्रम की स्थिति का जायजा लेने जाएंगे और कल का दिन भी बहुत बड़ा होने वाला है अंजलि, क्योंकि कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के साथ में एक बड़ी कांग्रेस की टुकड़ी बलौदाबाजार जाएगी और वहां के घटनाक्रमों की स्थितियों का जायजा लेगी। तो निश्चित तौर पर बड़ा दिन आज और कल का रहने वाला है और राजनीतिक सरगर्मियां भी इसमें खूब तेजी से चल रही है, बदल रही है, देखी जा रही है। बलौदाबाजार आगजनी की जो ये घटना हुई है उस पर अब सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम अपडेट्स के लिए। तो देखिए लोकसभा चुनाव के बाद अब छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी कलेक्टर्स को नगरीय निकाय क्षेत्रों में परिसीमन का आदेश जारी किया है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि नगर निगम में वार्ड्स की संख्या बढ़ सकती है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। 11 जून को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि नगरीय निकाय चुनाव घोषणा से पहले सभी निकाय क्षेत्र में नया परिसीमन किया जाएगा। इससे उन इलाकों में वार्डों की संख्या बढ़ सकती है जहां नगर निगम में वार्डों की संख्या 70 से कम है, क्योंकि किसी भी नगर निगम में अधिकतम 70 वार्ड हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय, प्रदेश के 33 जिलों में कुल 184 नगरीय निकाय हैं। 184 नगरीय निकाय में 14 नगर पालिक निगम, 48 नगर पालिका परिषद और 122 नगर पंचायत हैं। जहां 70 से कम वार्ड होंगे वहां परिसीमन होगा।
परिसीमन शुरू होने में तो अभी वक्त है, लेकिन इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा का क्या कहना है, सुन लीजिए। हम विकास की बात करते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, और वो हमेशा निगेटिव सोचते हैं। वार्ड का अब ये शासन स्तर का काम है, परिसीमन होगा, चुनाव नज़दीक आ गया है। अब तो नगर निगम का चुनाव होगा, पंचायत का चुनाव होगा, सहकारी समिति का चुनाव होगा, तो चुनाव भी चलता रहेगा। इधर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में परिसीमन का काम हो गया था, ये सब कांग्रेस सरकार ही सोच सकती है, अब लोगों को इसका फायदा मिलने जा रहा है। वार्डों के परिसीमन के कार्यक्रम कांग्रेस सरकार के दौरान बन गया था और इस बार परिसीमन होना था। वार्डों के परिसीमन होने से विकास कार्य को गति मिलेगा, सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी और नगर निगम के जो नियमावली है कि एक वार्ड की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए वो निर्धारित होगा। 15 साल के भाजपा सरकार के दौरान इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया था और अभी जो परिसीमन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो पहले से तय कार्यक्रम है और कांग्रेस सरकार ने इसकी रूपरेखा तय की। नवंबर दिसंबर में नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि परिसीमन का कितना फायदा आम जनता को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अगली बड़ी खबर मिल रही है मुरैना से। दरअसल मुरैना में पुलिस कांस्टेबल ने रची खुद के अपहरण की कहानी। 3 दिन की छुट्टी लेकर शादी में गया था शिवशंकर रावत। नए नंबर से फोन कर पत्नी से मांगी 40 लाख रुपए की फिरौती और अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। शिवशंकर और उसके दोस्त को अब राजस्थान के करौली से पकड़ लिया गया है, जहां शिवशंकर से पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि शिवशंकर ने अपने अपहरण की ये झूठी कहानी रची थी। मुरैना से ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है। मुरैना में पुलिस कांस्टेबल ने रची खुद के अपहरण की कहानी। 3 दिन की छुट्टी लेकर शादी में गया था शिवशंकर रावत और नए नंबर से फोन कर पत्नी से मांगा 40 लाख और अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। खैर, अब इन दोनों को पकड़ लिया गया, शिवशंकर और उसके दोस्त को, और शिवशंकर से पूछताछ में एक खुलासा हुआ है। मनोज उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं मुरैना से मेरे साथ फोन लाइन पर। मनोज, ये फेक अपहरण का जो मामला है उस पर क्या अपडेट्स हैं? जी अंजलि, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि शिवशंकर रावत जो निरार थाने में पदस्थ है, उन्होंने थाना प्रभारी शंभू बातम से 3 दिन की शादी के लिए एक आवेदन दिया और छुट्टी मांगी। शंभू जो थाना प्रभारी थे, उन्होंने जो आवेदन में उनकी छुट्टी स्वीकृत कर दी और वो घर के लिए चले गए। करौली अपने रिश्तेदारी में गए थे, वहां से उन्होंने एक नया सिम खरीदा और सिम खरीदने के बाद अपनी मिसेज या पत्नी के लिए कॉल किया कि हमारा अपहरण हो गया है और 40 लाख रुपए की ये फिरौती मांग रहा है, आप 40 लाख रुपए की व्यवस्था कर लो। इतनी जब बात पत्नी ने सुनी तो पत्नी घबरा गई और पुलिस के पास पहुंची। उन्होंने वो नंबर दिया जिस नंबर से कॉल आया था, तो पुलिस महकमे में कहीं न कहीं हड़कंप मच गया और सर्चिंग के लिए पुलिस जो जंगल है वहाँ कूद गई। जब लोकेशन देखी तो वह करौली में अपने मामा के घर एक दोस्त के साथ मिले, जहां से पुलिस उन दोनों को लेकर और थाने लेकर आई है। अभी पुलिस अधीक्षक उनसे पूछताछ करेंगे और क्या पूरा मामला है, जो पूरी अपहरण की कहानी, क्यों उन्होंने जो पूरी अपहरण की कहानी रची है। मनोज, पुलिस कांस्टेबल वो खुद है, जिम्मेदार नागरिक है और बावजूद उसके इस तरीके का काम करना हैरान करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। और अब अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ में मॉनसून की दस्तक देखी जा रही है। बीजापुर पहुंच चुका है मॉनसून। 2 से 3 दिनों में रायपुर पहुंचेगा मॉनसून और कई जिलों में अब भी हो रही है गर्मी। देखिए, छत्तीसगढ़ मौसम से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां अब छत्तीसगढ़ में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। सबको इंतजार था क्योंकि भीषण गर्मी का कहर लगातार देखा जा रहा था प्रदेश में, लेकिन अब बीजापुर पहुंच चुका है मॉनसून और जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि रायपुर भी पहुंच जाएगा 2 से 3 दिनों में और कई जिलों में अभी भी गर्मी का प्रकोप जारी है। क्या कुछ है पूरी अपडेट्स, इसके लिए रुख करूंगी मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा का। रायपुर से जुड़ गए मेरे साथ। रोहित, रायपुर में आप है। रायपुर में तो नहीं पहुंचा है मॉनसून, लेकिन बीजापुर पहुंच गया है, क्या कुछ जानकारी है उस पर? बिल्कुल अंजलि, देखिए बीजापुर 3 से 4 दिन पहले ही मानसून पहुंच गया था। वहां पे बारिश का सिलसिला भी शुरू है। हल्की हल्की मध्यम बारिश रुक रुक कर हो रही है, लेकिन बीच में रोड़ा चक्रवर्ती तूफान बन गया था। एक मानसून को रोकने वाला तूफान एक्टिवेट था, जिसके कारण मानसून बीजापुर के आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन अब ये जानकारी है कि वो तूफान खत्म हो गया है और वो मानसून तेजी से रायपुर की ओर जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। और कल या परसों पे, क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो राजधानी में बादल छाए हुए हैं और जो हवा
है, हल्की ठंडी हवा जो है वो चल रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि कल या परसों मानसून राजधानी रायपुर में पहुंच जाएगा और जिसके बाद रायपुर में भी मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी, जिससे आम लोगों को गर्मी से राहत मिलती भी नजर आएगी। और रायपुर से बिलासपुर फिर मानसून पहुंचेगा, क्योंकि बीते दिन बिलासपुर में ही सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान दर्ज किया गया था। और जिस वक्त जो है वो राजधानी रायपुर की अगर मैं बात करता हूँ तो 41 डिग्री। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मॉनसून जो बताया जा रहा था कि 14-15 जून के आसपास पहुंच जाएगा, तो अपने टाइम पर मॉनसून पहुंचने वाला है प्रदेश की राजधानी रायपुर भी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो वहीं अब बात भोपाल मध्य प्रदेश के मौसम की भी कर लेते हैं। निमाड़ इलाके में आंधी तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। वहीं एमपी में 3 से 4 दिन में आएगा मॉनसून। प्री मॉनसून एक्टिव होने से कई जिलों में गर्मी से राहत मिलती दिख रही है, तो कई जिलों में बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। तो मध्य प्रदेश से मौसम से जुड़ी ये बड़ी अपडेट मिल रही है। निमाड़ इलाके में आंधी तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार जताए जा रहे हैं और एमपी में 3 से 4 दिन बाद मॉनसून दस्तक देने वाला है। प्री मॉनसून एक्टिविटीज होने से कई जिलों में गर्मी से राहत मिलती दिख रही है और बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। तो वहीं अगली खबर रीवा से। रीवा के सांगी टोला में पानी की टंकी जमींदोज होने का मामला सामने आया है, जहां 3 मजदूर पानी की टंकी से कुछ दूरी पर लगे नल की टोटी से पानी पीकर जब वापस आए तब तक टंकी जमींदोज हो चुकी थी। वहीं इस दौरान पानी की टंकी के पास खेल रहे बच्चे भी बाल बाल बच गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसे निर्माण का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराकर मुंह मोड़ लेना सही होगा? ये रीवा से निकलकर पूरी घटना सामने आ रही है। रीवा के सांगी टोला में पानी की टंकी जमींदोज होने का मामला सामने आया है, जहां 3 मजदूर पानी की टंकी से कुछ दूरी पर लगे नल की टोटी से पानी पीकर जब वापस आए तब तक टंकी जमींदोज हो चुकी थी और इस दौरान बच्चे भी खेल रहे थे आसपास, जो कि बाल बाल बच गए।